दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और भैया दूज छठ की भी साथ साथ सारी लोग त्योहारों में बधाई देता हूँ। समाजवाद ही एक ऐसी धारा है कि जिसमें सारे लोगों की विचारधारा मिलती है और इसी के साथ मैं जो है सबकी सेवा करता हूँ। आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह यूपी के आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के नसीरुद्दीनपुर गांव का पोखरा है, जहां पूरे गांव की महिलाएं छठ पूजा पर सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जाती हैं। इस पोखरे का कायाकल्प किया जा रहा है। पोखरे के चारों तरफ इंटरलॉकिंग का काम अंतिम चरण में चल रहा है, ताकि किसी भी महिलाओं और श्रद्धालुओं को पोखरे पर पूजन अर्चन के लिए किसी तरह की परेशानी न होने पाए। देखें पोखरे के सुंदरीकरण का कैसे चल रहा है काम। न्यूज चैनल कृष्ण शुक्ला। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम सभा नसरुद्दीनपुर यादव पट्टी में ब्लाक छठियाव नसरुद्दीनपुर छठ पूजा वाले पोखरे का चारों तरफ से इंटरलॉकिंग के बारे में हो रही है। यहाँ तो कारसीसी का आग गई क्या हुआ, ये इंटरलॉकिंग होगा? अच्छा ठीक है। ये कौन सा ईटा लगा हुआ है? सीमा लगा नहीं, ये जो पैटर्न पर से जाली होता है ना। अच्छा जली है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या पड़ता है? शत्रुघ्न। आप यहाँ लेबर का काम करते हैं? लेबर का काम चालू है। आप पोखरे के चारों साइड का काम होगा, इंटरलॉकिंग होने की अब बात है। ग्राम प्रधान अरविंद यादव ने कहा कि इस गांव में 4 पोखरे पर छठ पूजा होती है, जहां पर साफ सफाई के साथ ही निर्माण काम चल रहा है। गांव में सीसी रोड और चक रोड तक बनवाए जा रहे हैं। यहाँ प्रधान जी से जानकारी लेना चाहता हूँ कि प्रधान जी कितना विकास कार्य अपने समय में किए हैं, अपने क्षेत्र में क्या क्या किए हैं, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। प्रधान जी आप सब कुछ बताइए जितना जानते हैं। आपका नाम परिचय बताओ। मेरा नाम अरविंद यादव है, ग्राम पंचायत नसरुद्दीनपुर का ग्राम प्रधान हूँ। पूजा में शासन प्रशासन ध्यान दिया है, इसके बारे में आप कहाँ कैसे, आपके गांव में कितने सरोवर हैं? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नसरुद्दीनपुर में 4 पोखरे पर छठ पूजा का कार्यक्रम होता है। वहाँ की साफ सफाई और सारी व्यवस्था का निर्वहन मुझे करना है, जिसे मैं सुचारू रूप से कर रहा हूँ। आप अपने गाँव के जनता के बारे में, विकास वगैरह के बारे में क्या विचार है आपका? जनता के बारे में उच्च विचार है। जनता का विकास करना मेरा ध्येय है और जनता के विकास करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और विकास कार्यों के बारे में अमृत सरोवर का काम चल रहा है अभी। और 120 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया हूँ और 130 मीटर खंडजा निर्माण का कार्य करवाया हूँ। और 2 चकबंद तो चकरोड तो ऐसे थे जो 35 सालों से नहीं फेंके जा रहे थे, उस पर मैं मिट्टी का काम करवा के उसको पूर्ण कराया हूँ। जी, आपके यहाँ का कोटेदार कैसा है? कुछ यूनिट पीछे कम बेसी देते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कोटेदार हमारे यहाँ सही है जी। हाँ, यूनिट पीछे कम नहीं करते हैं। अच्छा, सही ठीक ठाक है, उनकी कोई शिकायत नहीं है। गांव में पंचायत भवन के निर्माण का काम पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल से शुरू हुआ, जिसके निर्माण में वर्षों लग गए। इस बारे में पूर्व ग्राम प्रधान कहते हैं कि विरोधियों के चलते ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण में सालों लग गए। सर, जो पंचायत भवन के बारे में है, बता रहे हैं कि शुरू हुआ काफ़ी दिनों से, आपके पूर्व प्रधानी से चालू हुआ, तब से आज तक उसमें तमाम विरोध आते आए रहे हैं। क्या हुआ आपका सचिवालय विरोध के नाते इतना विलम्ब हुआ है, कैसे हुआ सर? वह विपक्ष, गांव के विपक्ष के लोग, जैसे इसके पहले आप पूछे कि लोग शिकायत करते हैं, तो गांव में विपक्ष रहता है तो उसका काम है विरोध करना। जी सर। तो हमारे गांव में ग्राम पंचायत नसरुद्दीन बाबू कोढ़वा मरुखापुर 3 गांव सभा मिला करके एक ग्राम पंचायत बनी हुई। जी सर। तो यह पंचायत भवन जो मरुखापुर सटा हुआ है, एकदम नसरुद्दीनपुर और मरुखापुर सटा हुआ गाँव है, एकदम इसी ग्राम पंचायत का गाँव। तो मरुखापुर में वो पंचायत भवन बन रहा था, जो पंचायत भवन के नाम से जमीन है। विपक्षियों की शिकायत हुई कि इसको नसरुद्दीन बनवाया जाए। नसरुद्दीनपुर में जमीन कहीं उपयुक्त नहीं है। हर पूर्व में यहाँ की यहाँ बनवाइए, वहाँ बनवाइए, विवाद में पड़ा हुआ। जी, जैसे डबल सचिवालय बने, क्या नाम है, सामुदायिक शौचालय 2 जगह पर गया। अगर एक जगह होता तो नहीं, मतलब एक ही जगह चलता। जी, हर जगह का एक जगह चल रहा है, लेकिन कोई कारण है तभी तो आपके यहाँ 2 जगह चल रहा है। नहीं, एक महिला एक जेंट्स। हाँ, हमारे यहाँ 98 में बना था, 98 वाला भी चल रहा है। और उसके बाद 2015 में 2015 में जब हम हुए तभी वाला बना है। 98 वाला और पुराने वाला है। 98 वाला महिला वाला वो चालू अभी पिछले साल। ठीक। अब देखिए ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का क्या है हाल।
इसे पूर्व ग्राम प्रधान ने बनवाया था। वर्तमान में यह शौचालय बंद पड़ा है। पूर्व ग्राम प्रधान ने कहा कि आंधी में पानी की टंकी उड़ गई, इसकी वजह से शौचालय फिलहाल बंद है। कोई बात नहीं। सामुदायिक शौचालय नसरुद्दीनपुर, सफाई कर्मी नियुक्त है लेकिन कूड़े करकट लगे हुए हैं। नहाने धोने की व्यवस्था है। कि सामुदायिक शौचालय में पूर्व प्रधान जी से जानकारी लेना चाहता हूं, चूंकि इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, इसके बारे में बताना चाहते हैं। आप पूर्व प्रधान जी, पंडित जी आप बताएं वो शौचालय कब का बना है, कैसे बना है, उसमें आज लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सफाई का कार्य उसमें जब जरूरत पड़ती है तो करते हैं लोग जी। फिलहाल वो इस समय तत्काल में बंद है। अच्छा। बंद होने का कारण कि आंधी आई, उसका टंकी उड़ गई है। अच्छा। और समरसेबुल निकाल के हम रखे हुए हैं जी। अब जैसे ही टंकी लग जाएगी, पैसा उसके लिए है नहीं अभी, पैसा टंकी लग जाएगी उसके बाद वो समझ। अच्छा, क्या टंकी उड़ गई तो टंकी उड़ने के साथ साथ जितने गड्ढे हैं उसका ढक्कन भी उड़ गया होगा? गड्ढा ढक्कन तो क्योंकि वो ढकाया है। ढक्कन तो रखा हुआ है। तो ढक्कन रखे हैं, कहाँ रखे? उसको ढक करके रखते तो कूड़ा करकट नहीं होता, उसमें गंदगी नहीं भरती, कम से कम ऊपर की गंदगी तो बची रहती। रख दिया जाएगा उसको। नहीं, हमारे साल भर से आप खोल करके रखे हैं। तो साफ सफाई हुआ था ना, उसके बाद जब बंद हुआ तब से पड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, या तो देखने से मालूम होता है, जो कि वहाँ इंटरव्यू में भी दिए हैं, जैसे आप लोग दिए हैं वैसे लोग दे रहे हैं कि हाँ बंद पड़ा है और इसका पैसा भी आ रहा है। वर्तमान प्रधान जी भी कहे हैं नहीं अभी आ रहा है। नहीं, पैसा नहीं, लोग नियुक्ति हो गई है, ड्यूटी कर लिए, नियुक्ति हुई है तो ये पेमेंट एक पैसा नहीं हुआ। लेकिन और जगहों पर तो समझ लीजिए कि नहीं, हमारे गाँव में पैसा नहीं, बहुत दो किस्त में पैसा लोगों का मिल गया है कहीं आपके आजमगढ़ में। नियुक्ति हो गई लेकिन पैसा नहीं आया है, तो नियुक्ति हो गई है। तो कै बजे से कै बजे तक आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय खुलता है सर? 24 घंटा। अब शौचालय के लिए हमारे यहाँ महिला शौचालय चालू है, 24 घंटा खुलता है। 24 घंटा खुलता है, महिला खुला रहता है। ग्राम प्रधान अरविंद यादव के सौजन्य से तो गांव में बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए कैंप भी लगाया गया है। उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। अब सुनिए सीबी न्यूज चैनल रिपोर्टर के.एम. शुक्ला के सवालों पर बिजली विभाग के कर्मचारी क्या जवाब दे रहे हैं। सीबी न्यूज चैनल कृष्ण शुक्ला इस समय पहुंचे ग्राम सभा नसरुद्दीनपुर और यहाँ के वर्तमान प्रधान के सामने इनके दरवाजे पर पहुंचे हैं। संजोग बस विद्युत विभाग के कर्मचारी कौन किस पद पे? राम दुलारे गुप्ता जी आए हैं, यहाँ लाइनमैन है, इनके साथ में इनका सहयोगी कर्मचारी भी हैं, 2 आदमी से आए हुए हैं। थोड़ा सा इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं जो कि आप जनता के सामने मुझे पेश करना है और शासन प्रशासन को भी पेश करना है। हाँ लाइनमैन सर, आप अपना नाम बताओ, पूरा परिचय बताओ, कहाँ से आप मिलान करते हैं, किस हाइटिल से वो करते हैं, बताओ नाम क्या है? मेरा नाम राम दुलारे गुप्ता है जी, मैं लाइनमैन पद पे हूँ जी। आज नसरुद्दीनपुर में ग्राम सभा में कैंप का आयोजन किया गया है जी। इस कैंप में माननीय अधिशासी अभियंता द्वारा जी एक कैंप लगाया जाता है जी। और लोगों को जागरूक किया जा रहा है जी, खास करके ग्राम प्रधान के मार्फत। लाइनमैन सर, एक बात तो सुनने को आया है, असूल में क्या सही बात है, आज के समय में देखने को मिलता है किसी घर में मिट्टी का तेल नहीं होगा और आप लोग कई हजारों क्या लाखों करोड़ों में घर में लोगों को दिया बार रहे हैं। कोई अपने घर में दिया नहीं जला रहा है, लेकिन बड़ी सराहनीय बात है कि आप हजारों करोड़ों के लोगों के घर में दीपक जलाते हैं। तो इसके आप अपने ड्यूटी के प्रति कैसा वो करते हैं, अपने कर्म कैसे, इसके बारे में क्या कुछ बताओ? मैं आपको इस बात पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सठिया फीटर मुबारकपुर जी सर्विस स्टेशन मेरा है जी। सठिया फीटर 1 नंबर लाइन 22 किलोमीटर जाती है जी। एक लाइनमैन 3 सहायक को लेकर के कैसे झेलता है जी। हमारे लोग, लेकिन शाम को दीपक जलाने का निर्णय आप लोग लेते हैं सब घर में? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि अगर जनता सुखी रहेगी, जनता के पास कोई समस्या नहीं रहेगा, लाइन चलती रहेगी, तो हम लोग चैन की नींद सोएंगे। ठीक, थैंक यू सर, नमस्कार। समस्या को नहीं करते होंगे, बिल देखते होंगे तो नहीं करते होंगे, 3 का 13,000 मेरे ऊपर क्यों आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात आप शांति से सुनिए, मैं सारी बात का कोई बात नहीं, ठीक है, बोले मेरी आवाज ऐसी है, हम मीटर रीडर
को जो है हमारे अधिकारी बांध रखे हैं जी। एक ग्रुप बना हुआ है जी। मीटर रीडर अगर गांव में जा रहा है अधिकांश लोग मीटर बाईपास करके चला रहे हैं। अच्छा। तो उस कंडीशन में हमारा मीटर रीडर क्या करेगा जी। आपके मीटर में रीडिंग ही नहीं है। अच्छा। तो आपसे मार तो करेगा नहीं, वो आपकी फोटो खींचता है और ग्रुप में डाल देता है। जी। मैंने जो कमें दिक्कतें रहती हैं, मैंने वो मीटर नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है या कम उठ रहा है, खर्च से कम उठ रहा है, खर्च अधिक पा रहे खर्च हो रही है उसके घर विद्युत और कम उठा रहा है मीटर, ये सब इस समय हमारे मुबारकपुर सर्विस स्टेशन पर उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न यादव जी आए हुए हैं। वह रविवार को भी 10 बजे से 5 बजे तक रहते हैं। कोई भी ऐसा 2000, 5000, 4000 कुछ समय ले लीजिए, कुछ 100 रुपया ही जमा करिए, अन्यथा की स्थिति में आपकी लाइन काट दी जाएगी। अगर पुनः आप चलाते हुए पाए गए 138 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है सर, मुकदमा तो दर्ज हो सकता है, लेकिन क्या विद्युत विभाग की लापरवाही के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लापरवाही? क्या लापरवाही का मतलब किसी को अगर 1000, 2000, 3000 की बिल होती है, 50,000 की बिल कहाँ से आ जाती है? जवाब दें। श्रीमान, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर वह कनेक्शन लिया है तो पर मंथ उसके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो सरकार 19/12 दे रखी है, उस पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए कि हमारे यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है, लाइनमैन नहीं आता है, हमारी लाइन खराब। मान लीजिए किसी कारणवश कोई उसके परिवार में न हो और कोई महिला हो, हर जगह नहीं पहुँच पाती है, उसको मीटर को रीडिंग करने के लिए आप पहुँचते होंगे या नहीं? इसीलिए तो सरकार 19/12 एक बना रखी है। 19/12 पे कॉल करिए, सारी व्यवस्था आपके घर है। तो ठीक है, आप मीटर देखने के लिए गांव में जाते होंगे, रखे हुए हैं, तो क्या गार्जियन से बात खाली हाथ वो लौटाए? अच्छा, खाली हाथ मतलब तो संतुष्ट करके भूल चूक से जो होता है उसके एकदम 24 घंटा उनकी ड्यूटी। मैंने रविवार को भी उनके पास भी परिवार है, लेकिन रविवार को भी इस समय 10 बजे बैठ गए होंगे, जो भी समस्या आती है वो तुरंत निपटाते हैं। हमारा पंचम डिवीजन है, डिवीजन के लोग कहते हैं कि अब उपभोक्ता पहले से कम आ रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इस समय आप क्या नाम है जो कौन संविदा से आप इसमें है या परमानेंट है? खास हम विद्युत संविदा मजदूर संगठन क्षेत्रीय सचिव राम दुलारी गुप्ता नाम मेरा है संविदा, और मैं लाइनमैन स्केल पद पर कार्यरत हूँ। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, आप अपना परिचय? सर मेरा नाम है नीरज पांडे जी, मैं मुबारकपुर सर्विस स्टेशन पे मीटर ऑपरेटर हूँ जी। और आज हमारे यहाँ ग्राम नसरुद्दीनपुर में कैंप का आयोजन किया गया है और हम लोगों का काम यह है कि इन लोगों को इनकी बिल की दशा बताने और जागरूक करने कि आप अपने बिल ताकि सुचारू रूप से हमारी बिजली व्यवस्था चालू रहे। सर जैसे आपने गांव में घूमा है, गांव में देखने का मतलब हमारे बिल आ जा रही है और उसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं, बिल देखते ही हमको बुखार चढ़ जाता है। देखिए ये क्या है कि उपभोक्ता जो इस चीज को समझ नहीं पाता है, वो कहता है कि हमारी 3 की 13 बिल आ गई, ठीक है, वो अपना डिटेल लेके अगर उपभोक्ता को समझाने की आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपना लिस्ट लेके अपना कनेक्शन का नंबर लेके वो अधिकारी से संपर्क बनाए, सारी बिल सही हो जाएगी। अभी सही होने का मतलब जैसे हमारे वर्तमान प्रधान जी है, वर्षों से प्रधानी कर रहे हैं, लेकिन हमें सुना है, हम गए थे इनके कहीं इंटरव्यू लेने के लिए अमृत सरोवर पर गया था, वहाँ सुना है हमने, प्रधान अपने मुँह से नहीं कहे हैं, लेकिन सुनने में आया कि बिल भी बहुत पर्याप्त आ गई है, आवश्यकता से अधिक जब एक प्रधान ही जमा किया जाएगा विद्युत विभाग की तरफ से, तो और जनता का क्या होगा?